आइसोमेट्रिक चैम्प में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहित वर्मा है। आज से हम लोग अपने चैनल पे एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इसके नाम से। आप देख सकते हैं कि इसका नाम पाइप फ्लैंज है। अब इसमें पाइप कौन सा है और फ्लैंज कौन सा है। तो दोस्तों, जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है वो इसका पाइप है और जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है वो इसका फ्लैंज है। ये वाला हिस्सा इसका फ्रंट व्यू है और ये वाला हिस्सा इसका सेक्शनल साइड व्यू है। सेक्शनल का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग इस हिस्से को बीच में से नाइफ से काटते हैं तो जिस जिस हिस्से पर नाइफ टच होगा वहाँ पे हैचिंग का निशान आएगा। तो दोस्तों, अब ध्यान से देखना, इसका जो सबसे छोटा वाला डायमीटर है वो इस वाले की प्रोजेक्शन है। जो इससे बड़ा वाला डायमीटर आपको दिख रहा है वो इस वाले की प्रोजेक्शन है। ये जो सर्कल आपको हिडन लाइन से दिख रहा है वो पीछे वाले की प्रोजेक्शन है, बड़े वाले की। आप देख सकते हैं कि ये वाला भाग पीछे की तरफ बना हुआ है, इसलिए हमने ये वाला सर्कल हिडन लाइन से बनाया हुआ है। जो सबसे बड़ा वाला डायमीटर आपको दिख रहा है वो इस वाले हिस्से का बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये वाला सर्कल जो आपको दिख रहा है ये एक लंबी लाइन से बना हुआ है और एक छोटी लाइन से बना हुआ है। अब लंबी लाइन और छोटी लाइन का मतलब ये होता है कि ये सेंट्रल लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कल सेंट्रल लाइन से बना हुआ है। मतलब अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये वाला गोला इसके सेंटर से होके जा रहा है, इसके सेंटर से होके जा रहा है, इसके सेंटर से होके जा रहा है और इस वाले गोले के सेंटर से भी होके जा रहा है। ये वाला गोला इन चारों गोलों के सेंटर से होके जा रहा है, इसलिए हमने इसे सेंटर लाइन से बनाया है। अभी मैं आपको साइड में इसका एक आइसोमेट्रिक दिखाऊंगा। आप उसको देख के इमेजिन करते आना कि अगर मैं इसको बीच में से काटता हूँ तो ये कैसा दिखेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसका साइड में आइसोमेट्रिक लगा दिया है। अब मैं इसका सेक्शनल आइसोमेट्रिक लगाऊंगा जिसको देख के आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि ये कटने के बाद कैसा दिखेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने साइड में इसका सेक्शनल आइसोमेट्रिक भी लगा लिया है। तो दोस्तों, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस हिस्से को बीच में से काटता हूं तो आप पाओगे कि आपको यहाँ पे और यहाँ पे हैचिंग नहीं दिख रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो हम आइसोमेट्रिक देख के समझेंगे। अगर आप इसके सेक्शनल आइसोमेट्रिक पे गौर करोगे तो आप पाओगे कि ये वाला हिस्सा इसमें अंदर की तरफ धंस गया है। ऐसे ही नीचे वाला हिस्सा भी इसमें अंदर की तरफ धंस गया है, इसलिए इन दोनों पे हम लोग हैचिंग लाइन इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी आइसोमेट्रिक में अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसलिए हम लोग इस पर भी हैचिंग लाइन इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए इसलिए ये वाला पेज मैंने खुद अपने हाथों से डिज़ाइन किया है। तो दोस्तों, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, इस डायग्राम के बारे में मैंने आपको लगभग सभी चीज़ें बता दी हैं। तो चलिए अब हम इस डायग्राम में से थोड़ी रीडिंग भी कर लेते हैं। ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये डायमीटर का होता है। डायमीटर 8 4 होल्स ऑन 86 PCD। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 होल आपको दिखाई दे रहे हैं इन चारों का डायमीटर 8 है। और PCD का मतलब ये होता है कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक के बीच की दूरी। मतलब अगर हम लोग इस वाले सेंटर से इस वाले सेंटर तक के बीच की दूरी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 86 आएगी। सबसे बड़े वाले गोले का डायमीटर है 120। इस वाले सर्कल का डायमीटर यहाँ पे 50 mm दिया हुआ है। इस वाले सर्कल का डायमीटर यहाँ पे 45 mm दिया हुआ है। इस वाले सर्कल का डायमीटर यहाँ पे 30 mm दिया हुआ है। इसकी लंबाई आपको यहाँ 17 mm दिख रही है। इसकी लंबाई यहाँ पे 30 mm दी हुई है और ये वाला हिस्सा 10 mm अंदर की तरफ आया हुआ है। दोस्तों, मैंने आपको ये वाली ड्राइंग काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दी है। तो चलिए अब हम लोग इस ड्राइंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने इस ड्राइंग से संबंधित कुछ सवाल यहाँ पे लिख लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इन सवालों को भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं, इस पुर्जे का नाम क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पाइप फ्लैंज। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पाइप फ्लैंज। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पाइप फ्लैंज का व्यास कितना है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान देना कि ये वाला हिस्सा इसका सेक्शनल साइड व्यू है, मतलब ये इसी का साइज पूछ रहा है। दोस्तों, इस बात का ध्यान देना कि आपको इस बात से कोई मतलब नहीं रखना है कि सबसे ऊपर कौन सा साइज़ दिया है या सबसे नीचे कौन सा साइज़ दिया है। आपको खाली इसके एरो पे ध्यान देना कि इसका एरो कहाँ पे जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर बना हुआ एरो सर्कल के अंदर बने हुए छोटे सर्कल का साइज बता रहा है, जबकि उसके नीचे बना हुआ एरो सर्कल का बाहरी व्यास बता रहा है। मतलब इसका बाहरी व्यास 120 mm है। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 120 mm।
अगले सवाल में पूछा गया है कि डायमीटर 8 के कितने छिद्र हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डायमीटर 8 4 होल्स, मतलब ये जो चारों होल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चारों होल का डायमीटर 8 है, मतलब इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4 होल्स। पीसीडी का मान कितना है? दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पीसीडी का मान 86 एम दिया हुआ है, तो हम भी नीचे आंसर में 86 एम लिख देंगे। फ्लैंज की मोटाई कितनी है? तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना, ये खाली फ्लैंज का पूछ रहा है, ये पाइप फ्लैंज का नहीं पूछ रहा है। इसमें पाइप यहाँ से यहाँ तक है, फ्लैंज यहाँ से यहाँ तक है, ये खाली फ्लैंज का पूछ रहा है, मतलब हम खाली इतने दूर का ही लिखेंगे। आप देख सकते हैं इतने दूर का हिस्सा यहाँ पे 30 एम दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग भी यहाँ पे 30 एम लिख लेते हैं। प्रत्येक सुराख के बीच में कितने डिग्री का कोण है? दोस्तों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 4 होल्स दिख रहे हैं, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग 360 को 4 से भाग दे देंगे, मतलब प्रत्येक सर्कल के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहीं अगर इस डायग्राम में 4 होल की जगह 6 होल दिए हुए होते तो हमें प्रत्येक सर्कल के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है वो जानने के लिए 360 को 6 से भाग देना पड़ता। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं 90 डिग्री। पाइप की लंबाई कितनी है? दोस्तों आप देख सकते हैं अब ये खाली पाइप की पूछ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूछ रहा है। आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई यहाँ पे 70 एम दी हुई है, तो चलिए हम भी यहाँ पे नीचे 70 एम लिख लेते हैं। फाइनली ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, मगर अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।